गुड मॉर्निंग हमारे खतरनाक मित्रों। जैसा कि पता है कि आज शॉर्ट फिजिक्स फिर से होगा, ये सेकेंड क्लास होगा शॉर्ट फिजिक्स का, और इसमें हम एक तीर से कई एक निशाना लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायपोल के कारण पोटेंशियल, डायपोल के कारण, साथ ही साथ पांचवा चैप्टर का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक डायपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल, मैग्नेटिक डायपोल के कारण, तीनों केस लगभग एक मंथ इंटेंसिटी निकालने में लगता था, नहीं क्लास में 4 दिन, फिर पोटेंशियल निकालने में लगता था, फिर उसी टाइप से यानी लगभग टोटल 15 से 20 क्लास का कॉम्पैक्ट कंप्रेस फिजिक्स आज आप लोग के सामने रिप्रेजेंट होगा, और निश्चित तौर पर इससे क्वेश्चंस आता ही आता है, इसीलिए 7 नंबर फिक्स होगा। आज ध्यान से देखेंगे और लिखिए। आपको 2 पेज वाला कॉपी खोलें, एक साइड इधर भी और दूसरा साइड इधर भी। तो चलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल हिंदी इसका होता है विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव लिखते जाइए द्विध्रुव। उसी टाइप से इधर होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल, लाइव में कभी भी पूछा भी नहीं है, ये नहीं पूछता है, लेकिन समझना इसको जरूरी है। ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। जब दो बराबर चार्ज को यानी ये Q और ये भी Q, ये भी Q और ये भी Q, लेकिन एक प्लस और दूसरा माइनस को एक दूसरे से बहुत नजदीक रखते हैं, एक दूसरे से बहुत नजदीक रखते हैं, तब इसको बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं? डाय मतलब 2, पोल मतलब पोल, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। इस डायपोल के मिड पॉइंट को O से दिखाते हैं हम लोग जनरली, और इस डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है यानी डायपोल लेंथ है उसको 2a से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? 2a से। कोई दिक्कत? उसी टाइप से होता है मैग्नेटिक डायपोल। जैसे कोई भी मैग्नेट लीजिए, ले लीजिए, प्रत्येक मैग्नेटिक डायपोल है। ध्यान दो, प्रत्येक मैग्नेटिक डायपोल है। मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, तो यहां पर मैग्नेटिक चार्ज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अरे यहां केवल Q से दिखा देते हैं ना चार्ज को। वाजिब में यह इलेक्ट्रिक चार्ज है, वाजिब में क्या है ये, लेकिन पॉपुलर हो गया इसलिए केवल चार्ज कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज समझ लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन मैग्नेटिक चार्ज अगर कहें तो लिखना पड़ेगा आपको कि मैग्नेटिक चार्ज है। तो यह प्लस के तरफ बिहेव करता है, और ये बोलो जल्दी से, ये चार्ज जो है माइनस के तरफ बिहेव करेगा। कोई दिक्कत? यानी नॉर्थ वाला जो है प्लस होता है, साउथ वाला माइनस। इसके ये जो बीच का लेंथ है, ये मिड पॉइंट को O से दिखा दिए, इसको 2l से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? 2l से। इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक डायपोल। क्या बोलते हैं? प्रत्येक चुंबक मैग्नेटिक डायपोल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसी टाइप से मैग्नेटिक डायपोल भी होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल के ताकत को
कितना ताकतवर है ये, इसको डायपोल मोमेंट के टर्म में बताते हैं। किसके टर्म में? और यह 2 नंबर का पूछता है कि डायपोल मोमेंट है क्या, इसलिए डिफिनेशन भी लिखेंगे, कोई दिक्कत। और इसके भी डायपोल मोमेंट जो है यानी मैग्नेटिक मोमेंट जो है, इसको हम लोग m से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है? केवल अगर डायपोल मोमेंट बोल देते हैं हम लोग तो ये पूरा समझ में आता है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। ध्यान देना मेरे खतरनाक मित्रों, ठीक है। खतरनाक इसलिए कहते हैं मित्र भी है लेकिन खतरनाक, नहीं समझोगे तो मेरे पर दोष दे देते हो जो कि खतरनाक है। तो ध्यान से देखिए, तो द्विध्रुव लिखने के लिए कह रहे हैं नहीं ना, द्विध्रुव आघूर्ण, इसका पूरा नाम ये कहते ही हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। कोई दिक्कत? लेकिन यहां पर आपको यह लिखना पड़ेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यह लिखना जरूरी पड़ेगा। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको m से दिखाते हैं, वेक्टर m से, इसको p से, किससे? वेक्टर p से। ध्यान देना बच्चों, अगर तुमको कहा कि डायपोल मोमेंट क्या है बताइए, पूछता है 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए भी आई, इसमें दे रहे हैं हम भी आई, ठीक है। तो ये डायपोल मोमेंट को कैसे बताते हैं? देखो यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ओके, और डायपोल का लेंथ कितना है, इसी के गुणनफल को ये कहते हैं। समझ में आ गया? कोई पूछेगा, ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। पूछेगा बताइए डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं, कहिएगा डायपोल का कोई एक चार्ज और उसके लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? डायपोल मोमेंट कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिख लोगे? जब ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, चार्ज एवं डायपोल की लंबाई के गुणनफल को, ये भी लिख सकते हैं। कोई एक गुण चार्ज लिए हो इसलिए लिखेंगे, कोई एक डायपोल के कोई एक चार्ज एवं उसकी लंबाई के गुणनफल को डायपोल मोमेंट कहते हैं। लिख ही लेगा, नहीं जो लिख नहीं पाएगा, हम डिफिनेशन लिख भी दें तो उसको याद नहीं रहेगा। जिसको यह देखकर डिफिनेशन लिख नहीं पाएगा उसे याद भी, मतलब वो अंधा है, ठीक है। इसलिए हमको लगता है यह सब लिख लेगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन आप कंप्लीट करेंगे। अब तनिक सोचिए, अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहेगा तो बताइए, तो बताइए, बताओ जल्दी से, क्या लिखेंगे फॉर्मूला? हाँ, QM इंटू 2L। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूछ देगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या कहेंगे? मैग्नेट के दोनों में से कोई एक चार्ज एवं इस मैग्नेट की लंबाई के गुणनफल को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो चीज़ें फिनिश्ड हो गया। देखिए ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक चार्ज। क्या पढ़ते हैं इसको? मैग्नेटिक चार्ज। यह इसी चीज को कोई पोल स्ट्रेंथ पढ़ता है। क्या? पोल स्ट्रेंथ का हिंदी होता है ध्रुव प्रबलता। यह भी नाम है इसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक चार्ज का मतलब समझ गए? चुंबकीय क्या आवेश। आया नहीं आया? कोई दिक्कत? इस तरह से ये लिख लीजिएगा। यानी आप यह डिफिनेशन घर में लिखना है, ये भी लिखना है। फिर से बोलिए एक बार। डायपोल के दोनों में से कोई एक चार्ज और उसके बीच की लंबाई के गुणनफल को वहाँ भी लिख लीजिएगा। वेरी गुड।
मैग्नेट के दोनों में से कोई एक चार्ज और उसकी लंबाई को। ओके, ठीक है। यूनिट फिनिट क्या होता है नहीं होता है ये सब हम लोग शॉर्ट ऑब्जेक्टिव के लिए फिर से देंगे, ठीक है। अभी लॉन्ग पर जाते हैं। डायरेक्शंस इसका पूछता है, क्या पूछता है? डायरेक्शंस याद रखना, इसका डायरेक्शन माइनस से नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस से, तो यहां पर बताइए तो इसका डायरेक्शन बोलो जल्दी से बोलो। इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से लेके, कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, नेगेटिव कौन है? साउथ। इस चीज को हम लोग समटाइम्स क्यू साउथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ है ना ये, नहीं समझे? तो यहां पर क्या हो जाएगा? साउथ से किधर? नॉर्थ की ओर। कोई दिक्कत? साउथ से, समझ में आ जाएगा इतना सा, कोई दिक्कत? नोट करिए फटाक से, फटाक से इसको नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से, लेट नहीं करना है। चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, VVI था, कुछ भी पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हो। अब चलते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, बैठिए नहीं, लिखते भी जाइए, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। हमारे मित्रों, आप समझदार हैं, हमें पता है कि हम समझदार बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यह मान के हम चलते हैं। हम यह मान कर नहीं चलते हैं कि जो बच्चा स्टूडेंट का प्रवृत्ति मार चुका है उसको पढ़ा रहे हैं। आप इधर भी लिख सकते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात। तो ये जो इंटेंसिटी निकालते कहाँ पर निकालते हैं? पहला एट एक्सिस, कहाँ पे? एक्सिस यानी अक्ष पर, अक्ष पर। बी नंबर एट इक्वेटर, एट इक्वेटर निरक्ष पर। और थर्ड नंबर कौन सा पोजीशन होता है? एट एनी वेयर, मतलब कहीं भी। इधर कंप्लीट कीजिए, इधर कंप्लीट कीजिए। उधर अपने से लिख लीजिए। इधर यही चीज लिख लीजिए, उधर पहले न बोलिएगा,
यही चीज़ लिख लीजिए। तो पहला नंबर में हम लोग चलेंगे एट एक्सिस, मतलब अक्ष पर। लेट ई ए नेट इंटेंसिटी ई ए। अभी इंग्लिश हिंदी में लिखना जरूरी है। अब तो डिसाइड कर लिए होंगे कि इंग्लिश में देना है या हिंदी में। सीखने का समय तो गुजर चुका है, इसलिए एक लैंग्वेज लिखिए। लेट नेट इंटेंसिटी ई ए, लेट नेट इंटेंसिटी ई ए इज एट एक्सिस ऑफ डायपोल at distance r from mid point of dipole। माना कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्ष पर नेट तीव्रता ई ए है। ध्यान से देखिए, अब समझना है, अब नहीं लिखना है, ठीक है? अब समझना है। पहले अक्ष पर निकालना है। जैसे कोई डायपोल है, हमने ले लिया ये डायपोल। डायपोल में कितना चार्ज? दो चार्ज, एक माइनस ले लिया और दूसरा क्या? प्लस। और ये इसका क्या है? मिड पॉइंट। क्या है इसका? मिड पॉइंट। कोई दिक्कत? डिस्टेंस ए से दिखाएंगे आधा, फिर आधा डिस्टेंस ए से। कोई दिक्कत? ये हो गया डायपोल। कहाँ पर निकालना? अक्ष पर। ये जो लाइन होगा ये अक्ष होगा, तो ये खींचे, इसको खींचे। मान लो ये अक्ष है, ओके। ये अक्ष का जो पॉइंट मान ले हैं वो कितना है? आर दूरी पर है। कितना दूरी पर है? कहाँ से? ये मध्य बिंदु से। कहाँ से? मध्य बिंदु से। ये मान लिए हैं। और यहाँ पर इंटेंसिटी जो है इस डायपोल के कारण ई ए है। कितना है? ई ए। अच्छा बताओ, यहाँ इंटेंसिटी कितना है? उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? टेस्ट चार्ज को रखेंगे। क्या रखेंगे? ये भी प्लस, और इसको धक्का मारेगा। नज़दीक में है ये, जोर से धक्का मारा, इसीलिए ये इंटेंसिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं? यह चार्ज के कारण इंटेंसिटी इधर हुआ, और ये चार्ज माइनस है, दूर में है, इसीलिए कम खींच पाएगा। इसीलिए ये माइनस को इंग्लिश में निगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव। प्लस को इंग्लिश में पॉजिटिव। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? तो बताइए, एक बड़ा जोर से खींच रहा है और दूसरा धीरे से। मानो ये 8 न्यूटन से और ये 2 न्यूटन से। बताइए किधर जाएगा? 8 न्यूटन की ओर। कितना से? 6 से। जाएगा नहीं जाएगा? इसी को कहते हैं वेक्टर। 180 डिग्री पर आता है तो घट जाता है, नहीं? यानी फाइनल इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में होगा? इसी डायरेक्शन में, जितना ज़्यादा होगा। बोलो जल्दी से, क्योंकि यह बड़ा है। यही फाइनल इंटेंसिटी जो है इसके और इसके कारण से, इसी को बोलते हैं नेट इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? नेट। यही मान लिए हैं यहाँ पर क्या? ई ए है। कोई दिक्कत? माना कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर अक्ष पर नेट तीव्रता ई ए है। कितना है? ई ए। कोई दिक्कत? तो यह नेट कैसे निकलेगा? बोलो, ई ए कैसे निकलेगा? बोलो। बड़ा वाला में छोटा को घटाओगे कि नहीं? बोलो जल्दी से। सबने बोला ठीक, समझ में आ गया? अब बताइए, यहाँ पर भी वही काम होगा कि नहीं? सब चीज लिख देना है। जहाँ इलेक्ट्रिक है वो क्या करना है? मैग्नेट। क्या कर देना है? मैग्नेट। ध्यान से देखो,
अब उसको जगह छोड़ देना है, घर में उसको भरना है ताकि ये याद भी हो जाए। देखिए ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट, समझना ध्यान से। तो ये साउथ पोल हो गया और ये इसका नॉर्थ पोल हो गया। ये मिड पॉइंट हो गया O, आधा दूरी को L से दिखाएंगे, फिर ये आधा दूरी को किससे, L से। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? यही एक्सिस पर, एक्सिस ले लो, कोई दिक्कत, जो कितना डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर। तो ये यहाँ पर चार्ज कौन सा, Q M प्लस में, और यहाँ पर माइनस में Q M। कोई दिक्कत? तो बताइए उसी टाइप से यहाँ पर Q M जो रखेंगे नॉट, जैसे Q नॉट रखते थे ना टेस्ट चार्ज, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, टेस्ट मैग्नेट। बोलो जल्दी से। तो Q नॉट रख दिए टेस्ट मैग्नेट का चार्ज, ठीक है। तो फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड को B से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? यानी ये प्लस के कारण, प्लस मतलब नॉर्थ, प्लस मतलब प्लस भी लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं ऐसे BP, नहीं तो N भी दे सकते हैं नॉर्थ। माइनस वाला इधर BN, आया नहीं आया? ये भी पूछा है एग्जाम में, ये भी पूछा है नहीं, और अल्टरनेट पूछते रहता है, एक याद रखना है बस, ये भी याद हो जाए। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर मान लिए नेट इंटेंसिटी क्या है, BA, क्या है, BA। कुछ नहीं समझना है एकदम। उसी तरह से BA बराबर तब क्या लिख देंगे, बोलो, BP माइनस BN। आया नहीं आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ाइए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पढ़ाए थे, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, Q F बाई Q, सॉरी K Q बाय R स्क्वायर। बोलो, होता है ना पॉइंट चार्ज के कारण। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बोले तो कितना होगा फार्मूला, बोलो। K है तो K चार्ज, कौन सा चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, बाय R स्क्वायर, बराबर है। R डिस्टेंस है जी, L तो अलग है ना, लेंथ है ना उसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? नहीं पढ़ाए तब फिर भी आप जानते हैं, कोई दिक्कत? यह बात आप जानते हैं, ये भी बात आप जानते हैं। अब चलिए यहां से आगे बढ़ाते हैं। EA इज इक्वल टू फार्मूला बोलिए, K Q कोनो चार्ज बाय R। इससे निकाल रहे हैं तो यह दूरी होगा R। बताइए, पूरा R है, पूरा, उसमें A घटा देंगे, R माइनस A हो गया ये दूरी। तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस इसके लिए भी K Q। इंटेंसिटी वेक्टर है ना, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं इसमें, ठीक है। K Q बाय R, R इसका इतना हो जाएगा, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, कहीं भेज देता है दिमाग को चरने के लिए। ध्यान दो, जो सोए हुए थे वो कम से कम जगो, जो जगे थे वो चलो, जो चल रहा था वो दौड़ो, जो दौड़ रहा था बहुत दौड़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया समय जिसका तुम्हें इंतजार था। कम से कम सोए हो, कम से कम यो हो पढ़ के पास करके मुंह दिखाने लायक तो रहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या केवल जो सोया उसी के लिए फायदा है? नहीं, जो जगा है, जो दौड़ रहा है, उसके लिए भी फायदा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरा पहला काम होता है पहले स्टूडेंट को तेज बनाना, विद्वान बनाना। किसी कारणवश अगर नहीं ही बना वो विद्वान, तो उसको एग्जाम में अच्छा पास करवाना। 1 महीने भी पढ़ोगे तब ना, तुम भोले बाबा की तरह भांग खा के सो जाओगे, किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहे हैं, सो जाओगे तब तो कोई असर ही नहीं करेगा। इसलिए जगो तो कम से कम,
जगने इन द सेंस क्या है, क्लास में आ गए हैं और ध्यान दीजिएगा ना, मानते हैं आपको समझ में नहीं आता है, रटोगे भी तो कम से कम, ठीक है। सबको बात नहीं कर रहे, कुछ बच्चे के लिए ध्यान से देखिए यहाँ तक, ठीक है। इसका डिस्टेंस क्या बोलोगे, बोलो, वेरी गुड, क्या बोल देंगे इसका डिस्टेंस, r प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, उसी टाइप से वहाँ भी होते जाएगा, इसलिए ई एक्सीएल इज इक्वल टू, देखिए कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता, वो रटना भी चाहता है, इसलिए शॉर्ट में बताएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए हम यह मान के चल रहे हैं कि आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, नहीं तो इसका एलसीएम लेंगे और गुना कर लेंगे तो क्या जगह, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि इस पर दोनों पर स्क्वायर इसलिए होल स्क्वायर भी लिखना जरूरी है, कोई दिक्कत। हम ये मान के जान रहे हैं कि आपको जोड़ भी आता है भिन्न का, नहीं समझे, भिन्न का जोड़ आपको आता है, और ये दोनों चीज कॉमन ले लिए, ये दोनों चीज कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा केवल 1, और यहाँ भी क्या बचा 1, तो भिन्न का जोड़ सिखाए हैं कि ये इधर चला आता है, ये इधर, तो ये r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, इतना तो सबको पता है। अब देखिएगा ई एक्सीएल इज इक्वल टू के है क्यू है क्यू है, कोई दिक्कत। हम ये भी जान रहे हैं कि सब जान रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें ये कहता है ए स्क्वायर प्लस यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस है तो माइनस दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है ए स्क्वायर माइनस या प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये मतलब क्या है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाय नीचे चलते हैं और नीचे आपका है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान देना, स्टेप कम करेंगे, कुछ रटेगा जो बच्चा तो ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा ना उसको, और जो समझ जाएगा वो स्टेप बढ़ा भी सकता है। तो माइनस से इसमें भी गुना होगा, प्लस है तो ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बनेगा, तो यह माइनस है वाजिब में इसके कारण, और ये प्लस है खत्म, ये भी माइनस है और ये प्लस है खत्म। तो ई एक्सीएल इज इक्वल टू आपको के क्यू 4RA 4RA बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते के क्यू इंटू 2A इंटू 2R। देखो दो दूना 4R है, ए है, क्यों लिखे, काहे कि ये चमकने वाला है, P है, ये डायपोल मोमेंट है, नहीं बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लिखिए, यहाँ तक आप लिखिए। चलिए आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया, कुछ बच्चे यहाँ पर EN था। मैं इस फिगर को अब मिटाना चाहूँगा, इसे भी मिटाना चाहूँगा, पॉज करके लिखो। चलिए ध्यान दीजिए, अब इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए ई एक्सीएल इज इक्वल टू, एक्सीएल ही है ना, ये के था, के दिए, इसको क्या बोलेंगे डायपोल मोमेंट P
और इंटू क्या है 2r बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, लेकिन अब कंडीशन लगा रहे फॉर शॉर्ट डायपोल, अल्प द्विध्रुव के कारण। बहुत छोटा डायपोल होगा तो ए जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा और आर बड़ा हो जाएगा। तो छोटा डायपोल का मतलब ये होता है कि ए बहुत बहुत छोटा है किससे, आर से। तब ऐसा अगर यदि है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर का, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। 5 करोड़ में ये बहुत छोटा है। 5 करोड़ में 5 रुपया घट भी जाएगा तो लगभग 5 करोड़ ही कहलाएगा। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू के पी इंटू 2r बाय, इसके बदले केवल आर स्क्वायर लिख रहे हैं और इसका स्क्वायर है, यानी ई एक्सियल इज इक्वल टू के पी इंटू 2r बाय स्क्वायर है, तो इसको मतलब 2 बार लिखेंगे, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आर और स्क्वायर एक को कैंसिल कर देगा और ई एक्सियल इज इक्वल टू आपके पास 2, सॉरी आइए ये 2 है, 2 रहने दो, या तो चलो k इंटू 2p बाय क्या आया आर क्यू। लेकिन बच्चों एग्जाम में इस k का मान रखना पड़ता है, नहीं, जो k क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, यही होता है k का वैल्यू, इंटू 2p बाय आर क्यू। ये हो गया एक्सियल का, यह निकाल दिए, 5 नंबर पा लिए आप। कोई दिक्कत? तो बच्चों ध्यान देना, इसको भी सरल करने पर एकदम कर लोगे, सरल करोगे इसको तो आपको आएगा क्या, बी एक्सियल इज इक्वल टू क्या आएगा, मैंने स्टेप लिख रहे हैं, के बोलो, के पी का मतलब m है इंटू 2r बाय क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो जल्दी से। फॉर शॉर्ट मैग्नेट, या इसी को मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल छोटा रहेगा तब क्या आएगा फार्मूला, बी एक्सियल इज इक्वल टू निकाले हैं हम लोग, बोलो बोलिए जल्दी से। के है के दिए, 2 है 2 दिए, पी मतलब m बाय आर क्यू। कोई दिक्कत? लेकिन इस के को भी हटाना पड़ेगा, यह के है मैग्नेटिक कांस्टेंट, क्या है, इतना तो याद कर लोगे, के मैग्नेट में μ0/4 पाई होता है, क्या होता है, इसीलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं μ0/4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यू। बाकी कंप्लीट आप लोग करेंगे। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। तो समझ में आ गया। अब ए नंबर हम लोग बना लिए हैं कंप्लीट, इधर मिटा देते हैं। अब बी नंबर क्या, अब एक्सिस पर नहीं, अब कहाँ पे, इक्वेटर। तुरंत 3 मिनट लगेगा, नहीं तो कल 30 मिनट लगेगा इसको बताने में। आपको लिखना नहीं है, देखिएगा न कैसे होगा। एट इक्वेटर, अक्ष पर के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, देखो हम घेर देते हैं, अक्ष जहाँ है तुम लोग उसी डिफिनेशन में घेर लो, घेरो जल्दी से। एक्सिस, एक्सिस इसको घेर लो, इसके जगह पर क्या कर लोगे,
इक्वेटर। अक्ष जहाँ है उसके जगह आप क्या कर लेंगे, निरक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वेटर्स के लिए ई आएगा तो यहाँ ई लिख देंगे, घेर लो तुम लोग, समझ जाओगे ये सब। और बाकी सब क्या, एक्सिस आ गया, फिर एक्सिस के जगह पर क्या लिखेंगे, इक्वेटर। अक्ष जहाँ है उसको क्या कर देना है हमको, निरक्ष, बस, और कुछ भी नहीं करना है। फिगर भी बड़ा तगड़ा बनेगा तुरंत। यह माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, इसको बोलते हैं अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निरक्ष। क्या बोलते हैं इसको? नीचे ऊपर सब क्या है, ये निरक्ष, इक्वेटर। कोई दिक्कत? तो यहीं पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आर डिस्टेंस में। बच्चों ध्यान दीजिए, ये घर में लिख लेगा नहीं, HW, ठीक है, उतार ही लोगे, समझ में आ जाएगा तुमको। आधा दूर क्या है आपका, A। क्या है, A। फिर इधर भी क्या होता है, A। ये सब जानते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते हैं, नहीं, प्लस वाला धक्का मारेगा, इधर मार दिया, माइनस वाला खींच लेगा इधर। बोलो जल्दी से, ये किसके कारण से हुआ, प्लस वाले के कारण, और ये किसके कारण, माइनस वाले के कारण। कोई दिक्कत? ध्यान देना यहाँ, क्योंकि डिस्टेंस दोनों बराबर है, इसीलिए ये अगर E है तो ये भी E होगा, कन्फर्म है। कोई दिक्कत? अब यह वेक्टर है, स्केलर नहीं है, क्या है ये, वेक्टर है। वेक्टर है तो इसको बड़ा जोड़ना पड़ेगा वेक्टर मेथड से, इस दोनों का रिजल्ट निकालना पड़ेगा, इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, फिर इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये होगा रिजल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एंगल अगर थीटा है और ये भी थीटा है तो फिर से ये इस तरह से ये रिजल्ट आएगा, ये थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा। कोई दिक्कत? आर बराबर फार्मूला लगाएंगे, वैसे ही निकाले थे मैंने क्लास में, तो लंबा थ्योरी जाता है। क्या जाता है? लेकिन हम वेक्टर पढ़ लिए, हम लोग वेक्टर पढ़ लिए हैं, और हम लोग को पता है कि सर एक वेक्टर को तोड़ने भी आते हैं हम लोग को, कि कोई एक वेक्टर है ना, जैसे ये EP है इज इक्वल टू क्या है, E। क्या है ये, E। इसको तोड़ सकते हैं सर आप, ये एंगल तो थीटा है कि नहीं है, ये E है तो नीचे क्या गिरेगा बोलो तो, E cos थीटा, कल्ले की तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऊपर क्या हो जाएगा सर, E साइन थीटा। सर ये भी थीटा है, बताइए, ये E है तो इधर क्या हो जाएगा तब, E cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा तब, E साइन थीटा। क्या हो जाएगा, E साइन थीटा। सर ये और ये खत्म। देखो यहाँ बेटा, ये था जिंदा, इसी को मार के ये और ये लाए, फिर ये था, इसको मार के ये और ये लाए, अब ये दोनों मर गए अपने में, बचा यही दोनों ने खाली। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेट इंटेंसिटी जो है इक्वेटर पर वो कितना हो जाएगा, एक E cos थीटा, E कितना हो जाएगा, 2E cos थीटा। होगा या नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? फिजिक्स में कॉपी ज़्यादा बड़ा करना छोटा करना उससे नंबर नहीं मिलता, यह नंबर नहीं कटता है, नहीं समझे? अब छोटा लिखिए या बड़ा, क्लियर होना चाहिए, सब चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो ये शॉर्ट फिजिक्स है, एग्जाम के लिए है, नहीं सभी तबके का स्टूडेंट, तेज और भूगोल सबके लिए है। ध्यान दो, E बाबू, E क्या, इसका इंटेंसिटी या इसका, किसी का भी। E का फॉर्मूला क्या होता है, K
क्यू बाय आर। आर मतलब यह डिस्टेंस है, बोले जल्दी से। ये कितना होगा, ये तुम्हारा आर है और ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, सबको पता है कल भी किए थे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही ना होता है फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इसका कर दिए स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा वाला लिखो यहाँ से, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच। बी का मतलब ए है यहाँ और एच का मतलब यही वाला है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। किसी को कोई कन्फ्यूजन? एकदम नो कन्फ्यूजन। कल संजोग से ऐसा ही काम किए थे नहीं। तो यहाँ पर देखिए ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, अब इसी को सजा के लिख रहे हैं, के था के दिए, क्यू था क्यू दिए, इंटू 2a कर दिए, केवल सजाए हैं ऊपर में। अब नीचे देखिए स्क्वायर वाला ये खत्म, रूट, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ना कुछ तो पावर 1 बचा, रूट का मतलब पावर, आर स्क्वायर प्लस, प्यार से बोलिए तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ये हाफ आया ना पावर रूट का। तो ये वाला कल भी किए थे हम लोग नहीं। ई इक्वेटोरियल फिजिक्स में यही होता है, घूम फिर के एक ही चीज आता है। Q इंटू 2a को हम लोग P कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस पी सॉरी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर पर पावर डायरेक्ट लिखूं 3/2। ओके, अब तो यही फार्मूला आ गया आपका। लेकिन अब कंडीशन लगाएंगे क्या, फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डाय कंडीशन लगाएंगे शॉर्ट डायपोल के लिए। तो क्या होगा बोलो, ए बहुत बहुत छोटा है किससे, आर से। तब क्या हो जाएगा बोलिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लगभग किसके बराबर है, ओनली आर स्क्वायर का। 5 करोड़ में 5% जोड़ने के बाद भी 5 करोड़ ना चल रहेगा जी। इसलिए ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू के पी बाय, इसको क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, और बचा क्या 3/2, 2 ने 2 को मार दिया, इसीलिए ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला आ गया के का वैल्यू 1/, या रहने दो भी, के था के दिए पी बाय आर क्यू, उसमें 2 था इसमें नहीं है एग्जाम में, लेकिन आप इस फॉर्म में लिखना, के का वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 पी बाय आर क्यू। ये भी अकेला 5 नंबर में पूछता है। तो देख रहे हो हम ही मास्टर टीचर है ना, अभी कैसे पढ़ाए, पहले कैसे पढ़ाए थे, समझ में रखने, पहले विद्वान बनने के लिए, अभी भी उतना ही है लेकिन अभी छोटा कर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप लिखिए, अभी ये ध्यान में कि कुछ बच्चा नहीं भी समझेगा, कम से कम रटबो तो करेगा, इसलिए छोटा करने का प्रयास है। ध्यान देना बाबू, ये लिख लोगे तो वो भी लिखोगे नहीं, बना ही लोगे, कन्फर्म है, सब बना लेगा, ठीक है, बना ही लेना और याद ही हो जाएगा, समझ में रखने। कल तब एनी पॉइंट पर निकालेंगे, फिगर या मैग्नेट शू लाना, सेम है, सेम फिगर रहेगा, ये सेम फिगर है, ये देख दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे नहीं करेगा, एडजस्ट यहाँ पर आएगा, हाँ, तो यहाँ पर फिर रखेगा तो ये फिर इधर खींचेगा, ये फिर इधर खींचेगा, फिर एक ही चीज़ है ना जी, यहाँ से देखोगे वहाँ पर रखोगे, ठीक है। जिसको मोबाइल है मोबाइल से इसको खींच भी करके भी जा सकते हो। हे बाबू देखो, कल बंद नहीं रहेगा, इलेक्शन है अपने जगह पर, तुम लोग आ सकते हो ना, नहीं पकड़ेगा, तुम लोग वोट देने जाएगा यहाँ, आ जाना, नहीं आएगा तो कल का क्लास हम पब्लिक कर देंगे, अगर नहीं आओगे तो कल का क्लास हम पब्लिक कर देंगे,
समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी हम पढ़ाएंगे, नहीं भी आओगे कल तो फिर भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन क्लास पब्लिक कर देंगे तो यूट्यूब से देखना, लेकिन आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, कोशिश करना।